नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। आगरा से एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य खबर सामने आई है, जहां आयुष्मान भारत योजना के तहत पार्क KPIMS हॉस्पिटल में कैंसर जैसे गंभीर रोगों का निःशुल्क और सफल इलाज किया जा रहा है। इससे मरीजों को नई उम्मीद और जीवन दान मिल रहा है। आगरा स्थित पार्क KPIMS हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत योजना के तहत कैंसर मरीजों का निःशुल्क इलाज लगातार जारी है। पिछले 3 महीनों में दिल्ली, लखनऊ, आगरा, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद और मैनपुरी सहित कई शहरों से आए 22 से अधिक कैंसर रोगियों का सफल उपचार किया गया है। इस दौरान अस्पताल में स्टेज 4 स्वयंत्र कैंसर की एक जटिल सर्जरी भी सफलतापूर्वक की गई, जिससे मरीज को नई उम्मीद मिली है। हेड और नेक कैंसर सर्जन डॉक्टर अंकित विश्वानी ने बताया कि अस्पताल में अब तक 22 से अधिक कैंसर मरीजों का आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क इलाज किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि ओरल कैंसर के मरीज सबसे अधिक सामने आ रहे हैं। उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए नशे से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि तंबाकू और अन्य नशे कैंसर के प्रमुख कारण हैं। साथ ही उन्होंने कैंसर के प्रकार, आधुनिक तकनीक से इलाज और उन्नत रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के बारे में भी जानकारी दी। अस्पताल में हेड और नेक कैंसर सर्जरी के क्षेत्र में लगातार सफलताएं मिल रही हैं और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से मरीजों का प्रभावी उपचार किया जा रहा है। आगरा के पार्क KP हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत कैंसर रोगियों को अधिक लाभ पहुंचाया जा रहा है। अब तक विगत 3 माह में 22 से अधिक मरीजों को निःशुल्क कैंसर सर्जरी की जा चुकी है। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर अंकित विश्वानी, MCH हेड एंड नेक सुपर स्पेशलिटी कैंसर सर्जन। आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार से कैंसर रोगियों को उपचार मिल रहा है। थैंक यू। मैं डॉक्टर अंकित विश्वानी हूँ। मैं अपनी सेवाएं यहाँ पे KP हॉस्पिटल पार्क में दे रहा हूँ। मैं हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी करता हूँ और मेरा जो इंटरेस्ट है वो हेड एंड नेक कैंसर या हेड एंड नेक ऑन्को सर्जरीज में है। हम यहाँ पे आयुष्मान में निःशुल्क सर्जरीज कर रहे हैं। इस एरिया में, हमारे इस यूपी के इस एरिया में, इस बेल्ट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस जो कैंसर के देखे जाते हैं वो हेड एंड नेक एरिया में ही देखे जाते हैं। हेड एंड नेक कैंसर केसेस ही देखे जाते हैं। उसके मरीज़ यहाँ पे बहुत हैं और उनको हम आयुष्मान योजना के तहत अच्छी सेवाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने एक गले की बड़ी सर्जरी की है। किस तरह से मरीज ने आपसे संपर्क किया, क्या कुछ उसमें रोग रहा है? तो ये जो पेशेंट थे मिस्टर निहाल से, ये 65 ईयर ओल्ड पेशेंट थे जो 2 साल से जिनको वॉइस चेंज का कंप्लेन था, उनकी आवाज़ बदली हुई थी और थोड़ा बहुत खाने पीने में भी समस्या थी। तो जब ये हमारे पास आए तो हमने इनकी एंडोस्कोपी करी और उसमें हमने देखा कि गले में जिससे हम बोलते हैं उसके अंदर कैंसर की ग्रोथ जैसा कुछ हमें दिखा। फिर हमने उसकी बायोप्सी करी तो वो कंफर्म हुआ कि वो कैंसर है। फिर हमने उसका CT स्कैन कराया तो उसमें देखा गया कि वो स्टेज 4 कैंसर था जो गले की हड्डी में जा चुका था। फिर हमने उनकी सर्जरी प्लान करी, पेशेंट को काउंसिल किया, पेशेंट को समझाया कि सर्जरी की ज़रूरत क्यों है, सर्जरी के रिस्क और बेनिफिट्स के बारे में बताया। और फिर जब वो उन्होंने अपनी कंसेंट दी और अटेंडेंट्स ने जब एग्री किया तो हमने उनकी टोटल लेरिंजेक्टमी प्लस पार्शियल फेरिंजेक्टमी करी, जिसमें कहने का मतलब है जिसमें हमने उनका पूरा गला निकाला और पास में जो आसपास जो उसके खाने का भी पार्ट था, खाने की नली का पार्ट था, वो भी निकाल के फिर हमने उसको फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन किया। प्लास्टिक सर्जरी की टीम के द्वारा फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन किया। तो वो एक मेजर सर्जरी थी जो हमने अभी 3 दिन पहले करी है। पेशेंट अभी इम्प्रूव कर गए हैं और 2-3 दिन में हम उनकी डिस्चार्ज प्लान कर रहे हैं। सर्जरी अच्छी हुई, सक्सेसफुल रही, तो पेशेंट वॉज आयुष्मान बेनिफिशरी। तो यही कहने का मतलब है कि आयुष्मान के तहत हम अच्छी सेवाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुख और कैंसर की बात करें, क्या कुछ लक्षण है और क्या कुछ कारण है? तो जैसे मैंने बताया, इस एरिया में, यूपी के इस एरिया में वी हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ हेड एंड नेक कैंसर केसेस। सबसे ज़्यादा लोड यहीं है। इसमें सब नंबर 1 पे आता है ओरल कैंसर, क्योंकि टोबैको जो गुटखा खाते हैं और जो सिगरेट पीते हैं उनको सबसे ज़्यादा चांस होते हैं मुंह के कैंसर होने की। और वो अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो छोटी सर्जरी होती है और लिमिटेड सर्जरी से पेशेंट ठीक हो सकता है। बट ज़्यादातर पेशेंट एडवांस स्टेज में आते हैं, अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, फिर हमको बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है और फ्लैप भी लगाना पड़ता है। और स्टेज 3 स्टेज 4 में जो पेशेंट आते हैं उनको फिर सर्जरी के बाद रेडिएशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है कई केसेस में। तो यही है कि अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो तो छोटी सर्जरी के माध्यम से पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनका जीवन अच्छा दिया जा सकता है। एडवांस केसेस में भी सर्जरी संभव रहती है, बट सर्जरी लंबी होती है और फिर रेडिएशन का भी
जरूरत पड़ता है। अगर हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में कैंसर रोगियों को किस प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं? तो हमारे यहाँ आयुष्मान, जैसे मैंने बताया, आयुष्मान भारत में पूरी कैशलेस फैसिलिटी है। पेशेंट आता है, उसको हम डायग्नोस करते हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, एक सीटी स्कैन कराते हैं, फिर हम उसके आयुष्मान अप्रूवल भेजते हैं। अप्रूवल 2-3 घंटे में, अगर हमारे पेपर वर्क पूरा है तो 2-3 घंटे में अप्रूवल आता है। तो कई बार तो ऐसा हुआ है कि सेम डे पेशेंट आया, सेम डे इन्वेस्टिगेशन हुई, अप्रूवल गया और अगले दिन अगर एनेस्थीसिया या बेहोशी के लिए पेशेंट फिट है, एनेस्थीसिया वालों ने अगर फिटनेस दे दी तो अगले दिन पेशेंट सर्जरी भी करा लेता है और 5-6 दिन एडमिट रह के स्वस्थ होकर छुट्टी के लिए चला जाता है। तो जो फैसिलिटी है, जो अप्रूवल की जो सुविधा है और जो सॉफ्टवेयर है आयुष्मान का, इतना फास्ट है कि अप्रूवल कई बार सेम डे भी आ जाता है। आगरा जनपद सहित कई मंडल के पेशेंट केपी हॉस्पिटल में आते हैं। आप मरीजों से क्या कुछ कहना चाहेंगे ओरल कैंसर से बचा जा सके? तो मेरे यही मैं हर मरीज़ को यही समझाता हूँ जो भी सर्जरी करा के जाता है कि अपने आसपास वालों को ये नशा छोड़ने की सलाह दें, अपने बारे में बताएं, जो उन्होंने तकलीफ झेली, जो उन्होंने इतनी हिम्मत करी और कैंसर से लड़े, कैंसर से अपने आप को फ्री कराया। तो बस वही है कि वो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि उनको जाके अपने आसपास वालों को नशा छुड़ाने के लिए, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू ये सब बंद कराने के लिए एडवाइस दें, क्योंकि ये ट्रीटमेंट आसान नहीं होता। सरकार फैसिलिटी दे रही है, कैशलेस फैसिलिटी दे रही है, अच्छी बात है, बट फिर भी मरीज़ के लिए ये ट्रीटमेंट आसान नहीं होता। उसको 6 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, एडमिट रहना पड़ता है, मुंह से नलकी डलती है, फिर बड़े एडवांस केसेस में रेडिएशन की भी ज़रूरत रहती है, पूरी फैमिली सफ़र करती है। तो नशा छोड़ें, गुटखा, तंबाकू ये सब छोड़ने के लिए भी हमारे पास हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हम नशा मुक्ति भी कराते हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सर्जरी के बाद कैसे मरीज़ को वापस अच्छा करना है, वापस उसका मुंह खोलना, बोलना, स्पीच सॉल्विंग थेरेपी और ये सब रिहैबिलिटेशन जिसे कहते हैं, मरीज़ को वापस अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए भी हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है पार्क केपी हॉस्पिटल के वरिष्ठ कैंसर सर्जन डॉक्टर अंकित बिस्वानी ने कहा है कि ओरल कैंसर से बचाव करना है तो नशा से मुक्त होना पड़ेगा। नशा मुक्ति केंद्र भी हॉस्पिटल में चलाए जा रहे हैं, डॉक्टरों से लगातार परामर्श करें। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अंकित बिस्वानी, अपने साथी राहुल मिलन के साथ अनुज उपाध्याय, सी न्यूज़ भारत। कुल मिलाकर आयुष्मान भारत योजना के तहत पार्क KPIMS हॉस्पिटल में हो रहा ये उपचार कैंसर मरीजों के लिए राहत और नई उम्मीद बनकर सामने आ रहा है। रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।